कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा अभियान के 5वें दिन हिसार जिले के हांसी पहुंची। इस यात्रा का नेतृत्व लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं में भी पूरा जोश भरा हुआ था। वहीं इस पदयात्रा के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में हरियाणा के लोगों को धोखा दिया है। इसके अलावा जब से हरियाणा मांगे हिसाब के तहत कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे हैं, पूरी भाजपा में तिलमिलाहट है। अभी तक भाजपा सरकार ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हांसी इस बात का हिसाब मांग रहा है कि हांसी विकास का कॉरिडोर बनने के बजाय बेरोजगारी और अपराध का कॉरिडोर कैसे बन गया। देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? पोर्टल आईडीओ, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और पोर्टल के माध्यम से गरीब आदमी के हकों को उनसे वंचित रखने का काम जो हुआ वो किसी दूसरे बीजेपी शासित प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? ये पोर्टल और ये आइडिया ये गुजरात में क्यों लागू नहीं हुई, केवल हरियाणा में क्यों की गई? एससी समाज और ओबीसी समाज का संविधान, बाबा साहब के संविधान का अधिकार सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में आरक्षण, उसको समाप्त बैकडोर से क्यों किया गया? हरियाणा में सरकारी पद क्यों समाप्त कर दिए गए और क्यों कच्चों में परिवर्तित करके कौशल निगम की भर्तियों के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के एससी समाज, ओबीसी समाज के अधिकारों को वंचित किया गया? क्यों गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया? 100 गज के प्लॉट की योजना, मकान की योजना, पानी की पीने की टंकी टूटी की योजना, वजीफे की योजना, इस तरह की योजना को क्यों? और भाई क्यों भाजपा काल बना किसानों का काल? ये भाजपा काल बना किसानों का काल, 750 किसानों की जान चलेगी। और क्यों हर वर्ग को, कोई एक वर्ग ऐसा नहीं, हर वर्ग को सड़क पे सरकार ले आई इन 10 साल में। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से लेकर, नन्हे मुन्नों से लेकर 500 स्कूलों में धरने हुए। हिसार में भी कई स्कूलों में धरने हुए जिसमें मैं स्वयं गया था, बाकी हर जिले में हुए थे। प्रदेश के कोने कोने में हम, जयप्रकाश जी और हम हिसार में कई स्कूलों में गए, आपने भी कवर किया। 5000 स्कूल बंद हो गए या मर्ज हो गए। गरीब आदमी का बच्चों के धरनों से लेकर, और हमारी बेटियों को जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा अपने न्याय के लेके। बेटी और बच्चों को भी धरना देना पड़ा, बड़े बुजुर्गों को धरने देने पड़े, किसान को, शिक्षकों को, कर्मचारी को, व्यापारी को, हर वर्ग को धरने देने पड़े सरकार के खिलाफ। फिर भी सरकार को कुछ सुनी नहीं। तो ये हरियाणा मांगे जवाब और हांसी भी मांगे जवाब। ये वो हांसी है जिसको विकास की तरफ आगे लेके जाने के लिए पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, हम लोगों ने मिलके, जयप्रकाश जी और हम लोगों ने मिलके हमने प्रयास किया कि हांसी प्रदेश और देश के विकास के नक्शे पे आए। ये वही हांसी है जो हमारी सरकार के समय मिनी सेक्रेटरीट से लेकर हांसी के अंदर 4 लेन सड़क कनेक्टिविटी, बाईपास, ये जो 4 लेन कनेक्टिविटी है डबवाली से लेकर दिल्ली तक, रेल की लाइन, सिटी पार्क, पानी की व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी हमने वाटर सप्लाई की, एक डिग्गी जलघर से लेकर हांसी के प्रत्येक गांव से लेकर शहर के हर वार्ड तक उस टाइम विकास की तरफ हांसी आगे गया। और ये सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी ने बोला, आप जितने कहेंगे उतने बयान में दिखा दूंगा, तो मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये रिकॉर्ड बना जो यहाँ से विधायक है। लेकिन अब 10 साल के बाद वही हांसी हम पूछना चाहते हैं कि 10 साल के बाद हांसी, हरियाणा मांगे हिसाब, हांसी मांगे हिसाब, आज अपराध का कहर हांसी में, आज क्यों हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा अपराध और हांसी में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि 10 साल से भाजपा सरकार पिछड़े समाज के अधिकारों को छीनकर उस पर नमक छिड़क रही है। भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर की आय सीमा को केंद्र सरकार द्वारा तय लिमिट 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दिया। इसके चलते पिछड़ा वर्ग के लाखों बच्चे आरक्षण का लाभ पाने से वंचित हो गए। अब भाजपा सरकार जाते जाते इसे 8 लाख करने की बात कह रही है, जबकि कांग्रेस सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि सत्ता में आते ही इसे बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।